नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट का झटका। ईडी अधिकारियों पर मामला दर्ज करवाने पर पूर्व मुख्यमंत्री को नोटिस। झारखंड हाईकोर्ट में ईडी के अधिकारियों पर SC/ST एक्ट में दर्ज मामले को निरस्त करने और उसकी CBI जांच करवाने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई की गई और सुनवाई के बाद कोर्ट ने मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को नोटिस जारी किया है और कोर्ट ने हेमंत सोरेन को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई ग्रीष्मावकाश के बाद होगी और हेमंत सोरेन की ओर से दर्ज करवाई गई प्राथमिकी निरस्त करने और CBI जांच के लिए ईडी की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। अगली खबर, गुमला जिले में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा पर साधा निशाना। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री साय ने कहा कि 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पाकिस्तान की गीदड़ भभकी खत्म हो गई है। 2 ही बार के सर्जिकल स्ट्राइक से पाकिस्तान की हेकड़ी खत्म हो गई है। और ये भी कहा कि PM मोदी हर दिन 18 घंटा काम करते हैं और PM ने गरीबों के लिए पक्का मकान, शौचालय, गैस सिलेंडर, बैंक खाता खोलने, उनके खाते में सीधे पैसा भेजने, आयुष्मान कार्ड, घर घर बिजली पानी देने, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करना और अनुच्छेद 370 हटाने का काम किया है। अगली खबर, बायोमेट्रिक मशीनें खराब, स्वास्थ्य कर्मी का 2 माह से वेतन बंद। चाईबासा जिले में झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ एवं झारखंड स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने सदर अस्पताल में सिविल सर्जन से मुलाकात की और इस दौरान संघ ने जिले के विभिन्न प्रखंडों में कार्य करने वाले स्वास्थ्य कर्मचारी की बायोमेट्रिक हाजिरी नहीं बनने से 2 माह का वेतन नहीं मिलने की शिकायत की और स्वास्थ्य कर्मियों ने कहा कि अपने अपने कार्य क्षेत्र के अधिकतर बायोमेट्रिक सिस्टम खराब होने से उनकी हाजिरी नहीं बनती है और महीने भर काम करने के बावजूद वेतन नहीं मिल रहा। समस्याओं से अवगत होने के बाद सिविल सर्जन डॉक्टर साहिर पाल ने स्वास्थ्य कर्मियों से कहा कि अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर अपना बायोमेट्रिक बनाएं। अगली खबर, 13 मई को मतदान में खलल डाल सकती है बारिश। बता दें कि लोकसभा चुनाव की 13 मई को होने वाली मतदान प्रक्रिया में बारिश खलल डाल सकती है और झारखंड के पहले चरण में सिंहभूम लोकसभा सीट पर भी 13 मई को मतदान होना है और मतदान के दिन प्रदेश भर में मौसम खराब रहेगा। ऐसे में कुछ एक क्षेत्र में बारिश के साथ हवाएं चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने आशंका जताई है कि बारिश वोटिंग में खलल डाल सकती है और देश भर में अभी तक 3 चरणों में चुनाव संपन्न हो चुके हैं। चौथे चरण में झारखंड में मतदान की तिथि निर्धारित है और उस दिन मध्यम दर्जे की बारिश और तेज हवा चलने की संभावना जताई गई है। अगली पर, सांसद महेश पोद्दार एवं संजय सेठ ने एक ही गांव को लिया गोद और काम के नाम पर सिर्फ सड़कें बनी। बता दें कि 10 साल पहले जब नरेंद्र मोदी सत्ता में आए थे तब उन्होंने सांसदों से कहा था कि एक गांव को गोद लें और उस गांव पर विशेष ध्यान दें, गांव को आदर्श गांव बनाएं। और रांची के सांसद संजय सेठ ने प्रधानमंत्री की इस महत्वाकांक्षी योजना के प्रति गंभीरता नहीं दिखाई और उन्होंने उसी गाँव को गोद लिया जिसे तत्कालीन राज्यसभा सांसद महेश पोद्दार ने गोद लिया था और संजय सेठ द्वारा गाँव को गोद लेने का बोर्ड गाँव में लगा हुआ है। जबकि महेश पोद्दार के प्रतिनिधि राकेश चौधरी ने इस बात की पुष्टि की है कि सिमलिया गांव को उन्होंने गोद लिया था और गांव के लोग समझ नहीं पा रहे कि संजय सेठ ने उसी गांव को क्यों गोद लिया जिस गांव को पहले ही गोद लिया जा चुका है। अगली खबर, केंद्र में NDA की सरकार बनने पर संविधान बदलने और आरक्षण खत्म करने के आरोप निराधार। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बड़ा बयान। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय गुमला जिला पहुंचे और चैनपुर के छतरपुर बगीचा में जनसभा को संबोधित किया और नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के साथ भारत को एक सशक्त, समृद्ध राष्ट्र और विश्व गुरु बनाने के लिए लोहरदगा संसदीय क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी समीर उरांव को विजयी बनाने का आह्वान किया गया। साय ने उपस्थित जनसमूह से अब की बार 400 पार का नारा भी लगवाया है। अगली खबर, सागवान पेड़ काटने के मामले में IPS अंशुमन कुमार की भूमिका की जांच होगी। DGP ने दिया है आदेश। बता दें कि जैप 6 जमशेदपुर परिसर में सागवान का पेड़ काटने के मामले की जांच होगी। इस मामले को जैप 6 के तत्कालीन कमांडेंट IPS अंशुमन कुमार की भूमिका की जांच होगी। अंशुमन कुमार वर्तमान में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं और इस मामले को लेकर DGP अजय कुमार सिंह के आदेश पर IG मानवाधिकार ने जैप ADG प्रिया दुबे को 15 दिनों के अंदर जांच कर रिपोर्ट देने को कहा है। अगली खबर की बात करें तो रोड शो में डॉक्टर निशिकांत का अभिवादन करने सड़क पर उतरे गोड्डा के लोग। भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर निशिकांत दुबे के नामांकन से पहले गोड्डा रेलवे स्टेशन से कारगिल चौक तक रोड शो का आयोजन किया गया और गोड्डा रेलवे स्टेशन के बाहर कार्यकर्ताओं के बीच डॉक्टर निशिकांत दुबे अपनी पत्नी अनुकांत दुबे के साथ
ओपन रथ पर सवार हुए और गोड्डा स्टेशन से रोड शो जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, कार्यकर्ताओं की संख्या और भी बढ़ती गई। जैसे ही गोड्डा शहर के गांधीनगर इलाके में रोड शो पहुंचा तो गोड्डा शहर के लोग सड़कों पर डॉक्टर निशिकांत दुबे का अभिवादन करने उतर आए और कई लोग अपने अपने घरों की छत से डॉक्टर निशिकांत दुबे का अभिवादन हाथ हिलाकर कर रहे थे। अगली खबर, गिरिडीह के बगोदर पहुंची सीबीआई की टीम ने राशि गबन मामले में की जांच, डाकघर के एक कर्मी से हुई पूछताछ। गिरिडीह के बगोदर उप डाकघर में हुई राशि गबन मामले में सीबीआई की टीम ने देर रात तक जांच की और करीब 7 घंटे तक चली जांच में किसी भी तरह की अहम जानकारी अधिकारी को नहीं मिली है। इस बाबत बताया जाता है कि दोपहर में बगोदर डाकघर के एक कर्मी से पूछताछ शुरू की गई है, जो कि करीब 7 घंटे तक पूछताछ चली और घंटों भर हुई पूछताछ के दौरान बगोदर पोस्ट ऑफिस गेट के बाहर स्थानीय लोगों की भीड़ जुटी थी। अगली खबर, धनबाद में विनोद बिहारी महतो की प्रतिमा से छेड़छाड़, शहर में मचा हंगामा, जांच में जुटी है धनबाद की पुलिस। झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक और झारखंड अलग राज्य संघर्ष के पुरोधा विनोद बिहारी महतो की नवाडे स्थित आदमकद प्रतिमा पर देर रात असामाजिक तत्वों ने छेड़छाड़ की और लोगों ने इसे देखा और विनोद बिहारी चौक के पास जमकर विरोध किया गया। प्रोटेस्ट कर रहे विनोद बिहारी महतो स्मारक समिति के सदस्य का कहना था कि देर रात असामाजिक तत्वों ने उनकी आदमकद प्रतिमा के साथ छेड़छाड़ की। इससे कोयलांचल के साथ साथ झारखंड के लोगों को गहरी ठेस पहुंची है। बता दें कि प्रतिमा के चेहरे को गंदे कपड़े से ढककर गले में जूते चप्पल की माला डाल दी गई थी। अगली खबर, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गीता कोड़ा के समर्थन में की चुनावी सभा, राज्य सरकार पर साधा निशाना। बता दें कि जल जंगल और जमीन की बात करने वाली पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा खुद जमीन लूट रही है। जमीन लूटने के कारण ही पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल में बंद है और यह काफी शर्म की बात है। आदिवासियों की बात करने वाली पार्टी झारखंड को सिर्फ लूटने का काम किया। ये बातें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मनोहरपुर में भाजपा प्रत्याशी गीता कोड़ा के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कही और उन्होंने राज्य की झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार को आदिवासी विरोधी बताते हुए कहा कि जो पार्टी जल जंगल और जमीन की बात कहकर झारखंड में राज कर रही है, वही कांग्रेस के साथ मिलकर झारखंड को लूटने का काम भी कर रही है। अगली खबर, बसंत सोरेन का बड़ा दावा, परिवार में वापस लौटने वाली है सीता सोरेन, बीजेपी से मोह भंग हो चुका है। बता दें कि बसंत सोरेन के इस बयान के बाद सीता सोरेन ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग किसी तरह का ऐसा भ्रम नहीं पालें। सीता सोरेन ने कहा कि वह मेरा घर रहा है और जिसे इतनी जल्दी कैसे छोड़ पाएंगे। पार्टी अलग जगह है और परिवार अलग जगह है। सीता सोरेन ने कहा कि बसंत सोरेन से मुलाकात के दौरान उनकी पार्टी या राजनीतिक के मुद्दे पर कोई बात नहीं की गई और बता दें कि सीता सोरेन ने बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर दुमका सीट से नामांकन किया है और उनके नामांकन में खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद थे। अगली खबर, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने पर पहली बार प्रतिक्रिया दी और जमानत मिलने पर खुशी जताते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल को हार्दिक बधाई दी गई। साथ ही केंद्र सरकार पर जमकर हमला किया गया। अगली खबर, कस्तूरबा और झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय के शिक्षकों को करियर परामर्श का प्रशिक्षण। राज्य में संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय और झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय में अध्ययन कर रहे 50,000 से अधिक छात्राओं को करियर विकल्पों के चयन एवं लक्ष्य निर्धारण में 106 करियर परामर्श पर विशेष प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षक सहायता करेंगे और झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के मार्गदर्शन में पीसीआई इंडिया द्वारा राज्य के 10 जिलों से चयनित 106 शिक्षकों को दूसरे दौर का प्रशिक्षण दिया गया है। अगली खबर, झारखंड के इलाकों में बारिश के आसार। बता दें कि 15 मई तक कैसा रहने वाला है मौसम। तो रांची के मौसम विज्ञान केंद्र ने कहा कि 15 मई तक राज्य के मौसम का मिजाज बदला रह सकता है। इस दौरान कहीं कहीं रुक रुक कर बारिश हो सकती है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे रह सकता है और 11 को राज्य के कोल्हान एवं संथाल परगना में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। 12 से 15 मई तक राज्य में कई स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है और कहीं कहीं गर्जन के साथ भी बारिश होने वाली है। अगली खबर, झारखंड के लोगों को 25 मई को सिटी बस और पार्क में मिलेगी फ्री एंट्री, बस करना होगा यह काम। बता दें कि रांची नगर निगम की ओर से लोकसभा आम निर्वाचन में शहरी क्षेत्र में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा और इसी क्रम में निगम 25 मई को रांची संसदीय सीट के लिए होने वाले चुनाव में मतदान करने वाले शहरवासी को कई तरह की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध करवाएगा। मतदान के बाद उंगली पर लगाई जाने वाली अमिट स्याही दिखाने पर 25 मई को निगम क्षेत्र के सभी बंदोबस्त पड़ाव स्थल पर वाहनों को रखने की सुविधा निःशुल्क रहेगी। इसी तरह सभी बंदोबस्त पार्क में प्रवेश एवं सिटी बस की यात्रा भी निःशुल्क रहेगी।
पार्क में मतदान करने वाले शहरवासी के साथ आए नाबालिग बच्चों को भी प्रवेश की सुविधा बहाल रहेगी। और निगम के प्रशासक अजीत कुमार ने रांची नगर निगम क्षेत्र के सभी सम्मानित नागरिकों से मतदान दिवस के दिन मतदाता होने के कर्तव्य का निर्वहन ठीक प्रकार से करने का आह्वान किया है। अगली खबर, झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रत्याशी नलिन सोरेन से ज्यादा अमीर है। भाजपा की सीता सोरेन वाहन एवं हथियार रखने के मामले में 20 है। दुमका सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रत्याशी नलिन सोरेन के मुकाबले भाजपा प्रत्याशी सीता सोरेन ज्यादा अमीर है। वैसे तो दोनों करोड़पति हैं, लेकिन सीता की अचल और चल संपत्ति 3 करोड़ 29 लाख रुपए है, जबकि नलिन सोरेन की 2 करोड़ 69 लाख रुपए। सीता सोरेन के आश्रितों के पास 7 लाख रुपए की संपत्ति है। वहीं नलिन सोरेन की पत्नी जायस बेसरा के पास 98 लाख की संपत्ति है। सीता के पास कैश इन हैंड 8 लाख रुपए है और वो 7 वाहनों की मालिक है और इनमें 5 हाइबा, एक स्कॉर्पियो एवं एक स्कोडा कार शामिल है। वहीं नलिन सोरेन पर कई मुकदमे चल रहे, इनमें से एक मामला एसीबी एवं दूसरा विजिलेंस में भी है। नलिन के पास कैश इन हैंड मात्र 60,000 रुपए है और जबकि विभिन्न बैंक खाते में तकरीबन 42 लाख रुपए जमा है। अगली को, राजधानी रांची में लगातार गिरते भूगर्भ जलस्तर को देखते हुए शहर के बाहरी क्षेत्र में भी सख्ती अब शुरू हो गई है। आरआरडीए क्षेत्र में बनने वाले भवनों को अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाना अनिवार्य किया गया है। नामकुम, कांके और मांझी, रातू और नगड़ी क्षेत्र में भी पानी की किल्लत होने लगी है और पुधांग कटहल मोड़ रोड में स्थिति और भी भयावह हो गई है और 1000 फीट गहरे बोरवेल में भी साफ पानी नहीं मिल रहा। इसे देखते हुए आरआरडीए ने अपने क्षेत्र के अंतर्गत बनने वाले भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाना अनिवार्य कर दिया है और इसकी जिम्मेवारी संबंधित भवन का नक्शा बनाने वाले आर्किटेक्ट को दी गई है। अगली पर, टेंडर कमीशन घोटाला मामले में स्कूटी से ढोया गया 32 करोड़ रुपए। कोई शक न करे इसलिए झोले में लाता था रुपए। टेंडर कमीशन घोटाले में गिरफ्तार मंत्री आलमगीर आलम के पीएस रहे संजीव लाल और उनके घरेलू नौकर जहांगीर आलम से ईडी की टीम ने दूसरे दिन भी लंबी पूछताछ की है और पूछताछ में जहांगीर ने ईडी को बताया कि उसने 32 करोड़ में से अधिकांश रुपए अपनी स्कूटी से ही ढोया था और 1 जून 2022 को नई स्कूटी खरीदी थी जो उसके ही नाम पर है। और जहांगीर आलम ने बताया कि किसी को भी शक ना हो इसलिए साधारण से दिखने वाले झोले या बैग में रुपए लेकर हरमू रोड के सर सैयद अपार्टमेंट स्थित अपने फ्लैट में जाता था। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर बता दें कि शेयर बाजार में लौटी हरियाली, निवेशकों की 3.5 लाख करोड़ बढ़ गई दौलत। बता दें कि एक्सपर्ट्स ने अभी HDFC, ICICI बैंक जैसे कुछ लार्ज कैप बैंक बहुत अच्छे दिख रहे, उनमें निवेश करने की सलाह दी है। और कोल इंडिया, वेदांता, नाल्को, सेल, टाटा स्टील की बास्केट काफी मजबूत दिख रही है और अपने उच्चतम स्तर से शेयरों में 5% की गिरावट भी नहीं आई है और इसको लेकर एक्सपर्ट्स लगातार सकारात्मक रवैया अपना रहे।